अपनों का ख्याल रख रही होगी। जुर्म करने के लिए, आइडियाज़ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आप किस इलाके में रहते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर एक बार गलत रास्ते के ऊपर आप सोचने लगते हैं तो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज की कहानी 4 ऐसे लड़कों की कहानी है जो सभी 10वीं फेल है, लेकिन जो काम ये करने जा रहे थे उस काम का सच जब सामने आया तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो भी दंग रह गई। दुनिया में शायद कभी किसी बैंक को लूटने के लिए बहुत सारे सुरंग बने होंगे, बहुत सारे सुरंगों की कहानी तो मैंने भी आपको सुनाई है, लेकिन एक साथ एक सुरंग के 3 रास्ते बनाए जाए और उन 3 रास्तों की 3 पहेली हो, जिसे समझने में पुलिस को वक्त लगा, और जब पहेली सामने आई तो पुलिस भी हैरान कि यार मतलब सोच क्या है इनकी। एक बंदा होता है कि चलो जी एक सुरंग बनाना है, चोरी करनी है, या एक से उनका जी मन भर ही नहीं रहा, लालच भर रहा है। उन्होंने कहा जब बना ही नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सुरंग के 3 रास्ते खोलते हैं, बाकी जगह भी कुछ काम हाथ मार लेंगे। ये कहानी यूपी के 4 लड़कों की है और इनका बॉस, इनका सरगना, उसका नाम अमन खान। ये बुलंदशहर का रहने वाला, परिवार पूरा इसका भरा पूरा, लेकिन कुछ काम धंधा ठीक से चला नहीं, कोई क्रिमिनल इसका बैकग्राउंड अभी तक है नहीं, तो लोगों से बहुत उधार ले लिए। कई लोगों की आदत होती है उधार मांगने की और फिर न लौटाने की, और ये सबसे बुरी चीज़ होती है। तो उसे भी उधार का चस्का लग गया। जब तक उधार मिलता रहा, घर चलता रहा, फिर जब मांगना शुरू किया, लोगों ने तकाजा करना शुरू कर दिया कि भाई पैसे लौटाओ, तो वो परेशान हो गया। अब 1, 2, 3, 4 कितने को लौटाए, पैसे हैं नहीं। तब उसे लगा कि कुछ करना चाहिए, इन लोगों के पैसे लौटाने के लिए कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए, पर कैसे। और यहीं से 6 महीने पहले उसकी सोच शुरू होती है। बहुत सोचा, उसके बाद बुलंदशहर से बाहर निकला अकेला। अब वो अलग अलग, पहले दिल्ली गया, फिर दूसरे शहरों में गया, भटकता रहा, घूमता रहा। उसे ये पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन ये है कि कुछ बड़ा करना है। घूमते, भटकते, टहलते आखिरकार वो जयपुर पहुंच गया। जयपुर जाने के बाद भी इधर उधर भटकता रहा, ढूंढता रहा क्या करना है, कैसे करना है। और अचानक करीब 5 महीने पहले जयपुर में एक अंबाबाड़ी इलाका है, वहाँ जाकर उस सब्जी मंडी से गुजरते वक्त उसे लगा कि उसकी मंजिल मिल गई। ये जयपुर में अंबाबाड़ी का जो इलाका है, यहाँ पे एक पूरी मार्केट है, बाज़ार है और मंडी भी है, तो भीड़ काफ़ी होती है। और ये सारा एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, मंडी या फिर बैंक। अब चूँकि मंडी है तो बैंक भी होगा। तो पूरे दिन ज़बरदस्त भीड़, गाड़ियों का शोर, लोगों का आना जाना। और शाम के बाद मंडी बंद, बैंक बंद, दुकानें बंद और सन्नाटा, क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं था, तो लोग यहाँ रुकते नहीं थे। सुबह आते थे 8-9 बजे और अपना, बल्कि 4-4, 5-5 बजे मंडी तो सुबह खुल जाती है, और शाम होते होते सब निकल लेते। और ये पूरी मंडी जो है सुनसान। अब अमन वहाँ पहुँच कर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र पड़ी एक बैंक पर। इस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बहुत ही फेमस बैंक। फिर उसने बैंक के आसपास देखना शुरू किया तो उस बैंक के बराबर में उसे एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दी, गहनों की दुकान, कीमती जेवर रखे हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक और बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तब ये सारे एक तरह से इर्द गिर्द थे, आसपास, कुछ कुछ मीटर की दूरी पर। अब उसने SBI देखा, फिर वो ज्वेलरी शॉप जिसका नाम अंबिका ज्वेलरी है वो देखा, और फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखा, और वहीं उसे एक नया आइडिया मिला। इसके बाद वो वापस आता है बुलंदशहर, अपने 3 दोस्तों को अपना प्लान बताता है। पहले दोस्त तैयार नहीं होते, लेकिन कहता है कि देखो इसमें कोई खतरा नहीं है, लंबा हाथ मारेंगे और हम सब कर्जे भी निकल लेंगे। वो 3 दोस्त भी वैसे ही थे, उन्हें भी फटाफट पैसे चाहिए थे। आखिरकार तीनों तैयार हो गए। उसने कहा फुल प्रूफ प्लानिंग है और उसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। इसके बाद प्लान के तहत इन लोगों ने अपने फर्जी दस्तावेज बनाए, आधार, ये वो, और फिर तीनों पहुंच गए जयपुर। जयपुर जाने के बाद इन्होंने एक इलाके में एक किराए का घर लिया। किराए का घर लेकर अब वो चारों ही रहने लगे। अब इनके पहली प्लानिंग हो गई, किराए का घर लिया। अब ये है कि उस बैंक की रेकी करनी है। तो पहला टारगेट था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इनमें से एक जाता, फिर दूसरा जाता, तीसरा जाता, और बैंक के अंदर नज़रें दौड़ाता, कहाँ कहाँ लॉकर रूम कहाँ है, स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है। आने जाने के दौरान पता चला कि यहाँ लॉकर है, लॉकर की फैसिलिटी है इस बैंक में। क्योंकि मंडी थी, बहुत सारे कारोबारी थे, तो अब वहाँ उसके बारे में तफ्तीश करने लगा। अकाउंट खुलवाना है, लेकिन अकाउंट खुलवाना नहीं था उसको। तो जाकर दिन दिन भर बैंक में इस उसके नाम पर मतलब बहाने करके बैंक में रहता, और खासतौर पर जो लोग लॉकर रूम की तरफ जाते हैं उनको देखता। फिर एक रोज़ इनमें से एक ने बात की एक लॉकर से जो बाहर निकल रहा था। उसने कहा कि हमें भी लॉकर यहाँ पर लेना है, तो क्या सेफ़ है? तो उसने कहा बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के लॉकर हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे ये पता करना है कि कहीं रखते हैं, चोरी तो नहीं हो जाए। तो उसने उसको पूरा नक्शा बता दिया कि लॉकर रूम ऐसे जाकर राइट में नीचे है।
अब वो सब समझ गया, उसे अकाउंट नहीं खुलवाना था क्योंकि उसे मालूम था अगला स्टेप क्या होगा, अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर सारी चीज़ें देनी होंगी, कल को चोरी होगी, वो आएगा रेडार पर, तो ये सब कुछ नहीं। और जब बैंक जाता उसे भी पता है सीसीटीवी फुटेज है, तो मास्क पहन लेता या गले में कुछ मफलर टाइप डाल लेता ताकि चेहरा पूरी तरह से ना आए, कैप पहनता। धीरे धीरे उस बैंक के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब बैंक की जानकारी हासिल कर ली तो उस लोकेशन को देख रहा मंडी में। प्लान का जो सेकंड पार्ट था वो शुरू करता है। उस बैंक से करीब 300 मीटर दूर वो अब कुछ शॉप को ढूंढता है जो किराए पर मिल जाए, पर उस शॉप भी उसे ऐसा चाहिए था जो बेसमेंट में हो या जिसके नीचे बेसमेंट हो। अब चूंकि मंडी थी तो वहाँ बेसमेंट में बहुत सारे लोग रखते थे, अनाज, बाकी चीज़ें, सब्जियाँ, ये वो फल। तो आखिरकार एक शॉप पर उसकी नज़र पड़ी। उसने वहाँ जाकर बताया कि हम खाद का धंधा करते हैं, बिजनेस जो खेतों में डाला जाता है, तो यहीं पे हम उस खाद की एक दुकान खोलेंगे। 13,000 मंथली किराए पर जो मालिक था उसने ये दुकान दे दिया। अब उन्होंने इस दुकान पे बाकायदा बोर्ड लगाया, खाद की दुकान। अब कमाल देखिए, दिमाग देखिए कि उसने जानबूझकर खाद बेचने के नाम पर ये लिया, क्योंकि खाद जो आती है जनरली बोरियों में आती है, इतनी बड़ी बोरियाँ होती हैं, तो आप बोरी ले जाइए खेतों में डालिए, फसलों में। तो अब खाद के चक्कर में बोरियाँ भी आएंगी और उसे अभी फ्यूचर पता है प्लानिंग का कि उन बोरियों का यूज़ क्या है। तब उसने दुकान ले लिया, बोर्ड लग गया, बाकायदा दुकान का नंबर बोर्ड पे था। अब थोड़े दिन तक दुकान पे बैठा, चारों तरफ देखता रहा। अब तक सब कुछ चेक कर लिया था, सुबह कितने बजे लोग आते हैं, शाम को कितने बजे सन्नाटा हो जाता है, घर यहाँ पे है नहीं तो कोई रहता नहीं है। फिर ये लोग घर पे इन्होंने एक दिन प्लान बनाया। अच्छा, इनका एक शुरू से था कि हम जहाँ पे ये किराए पे रहते थे वहाँ, और जहाँ इन्होंने शॉप लिया वहाँ, इन दो जगहों पर अपना मोबाइल, अपना सिम यूज़ नहीं करेंगे। एक ही सिम यूज़ करेंगे जो शॉप का इन्होंने नंबर दे रखा था। बाकी इन लोगों के जो पर्सनल नंबर थे, उनका सिम जहाँ ये घर पे रहते सिम को बाहर कर देते, जब शॉप पे आते सिम को बाहर कर देते। और अगर अपने घर वालों से, दोस्तों से बात करनी होती तो उन्होंने वहीं पे एक जगह है दिल्ली गेट करके, उस जगह को चुना था, वहाँ पर जाकर सिम डालते और ये इन दोनों जगह से दूर, और फिर वहाँ बात करते, सिम निकालते आ जाते। 10वीं फेल थे बेशक ये लोग, लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी थी कि आजकल मोबाइल कैसे आपका लोकेशन बताता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब असली काम शुरू हुआ। इन्होंने जानबूझकर बेसमेंट वाली दुकान ली। अब बेसमेंट तो ज़मीन के अंदर वैसी है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं, 10 फीट नीचे और गड्ढा करना था। लेकिन अब चक्कर ये था कि जहाँ इन्होंने शॉप लिया वहाँ से SBI, अंबिका ज्वेलर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों की दूरी मिलाकर 300 मीटर था, 300 मीटर। तो अब करीब 300 मीटर की खुदाई करनी है, सुरंग बनाने हैं। बट इनका एडवांटेज ये था कि इन्होंने ऑलरेडी बेसमेंट लिया, तो बेसमेंट मतलब पहले ही इतना गड्ढा हो चुका है। अब उस बेसमेंट के थ्रू, और ये शॉप और क्यों लिया था उन्होंने, जिस जगह इन्होंने शॉप लिया उसके ठीक सामने वाली शॉप, उसमें भी ऐसी एक बेसमेंट था, तो उन्हें पता था कि फिर वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इन्होंने खुदाई का काम शुरू किया, क्योंकि पूरे दिन चिल्लापों, पूरे मार्केट में, मंडी में जो शोर होता है आप सब जानते हैं, गाड़ियों का आना जाना, व्यापारियों का आवाज़ लगाना, तो उस शोर का इन्होंने फ़ायदा उठाया। ये सुबह आते और खुदाई शुरू कर देते। खुदाई शुरू करने के बाद जो मिट्टी निकलती वो खाद वाली जो बोरी उसमें डालते जाते और उसको उसी शॉप पे रखते जाते, क्योंकि कोई ग्राहक भी आएगा तो पता चल जाएगा खाद की दुकान है, और वो रखते जाते। करीब 4.5 महीने से ये खुदाई का काम चलता रहा, लास्ट 4.5 मंथ। इस दौरान में जब बोरियाँ इन्हें लगा कि ज़्यादा है तो खाद की बोरियाँ भी ये मंगाते थे ई-रिक्शा पर, और लोग देखते थे और बड़े खुलेआम खाद की बोरियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तो उन्होंने उन्हीं बोरियों में जिस पे खाद लिखा होता था, वो जो मिट्टी ज़्यादा होती तो बोरियों में रखते अपने शॉप में, फिर बीच बीच में वो 6, 7, 8, 10, 12 बोरियाँ करके ई-रिक्शे पे लदवाते और ले जाते, और कहीं सुनसान जगह पर रिक्शा रुकवा लेते किसी खेत के पास, और उसके बाद उन बोरियों की मिट्टी वहीं फेंक देते। तो किसी को शक ही नहीं होता कि ये मिट्टी कहाँ जा रहा है, क्योंकि खाद की दुकान है, बोरियाँ आती जाती रहती हैं, उन्हीं बोरियों में मिट्टी का पूरा इन्होंने डंप कर दिया। अब ये था, कई बार ये 4 लोग थे, 2 लोग खुदाई करते, जब वो थक जाता तो फिर दूसरा जाता, मिट्टी भी निकालना होता। लेकिन अब 2 इशू आ रहा था। एक, कई बार दुकान में ग्राहक अचानक आ जाता, अब खुदाई हो रही है तो आवाज़ भी आ सकती है। तो शॉप पे जो काउंटर पे बैठा होता 2 लोग, उन्होंने वाईफाई बेल भी खरीद रखा था, क्योंकि तार के थ्रू या इलेक्ट्रिक के थ्रू अब बेसमेंट में कहाँ ले जाएंगे, और अंदर सुरंग कहाँ तक जा रहा है तो कहाँ तक घंटी की आवाज़। तो कोड वर्ड था कि जैसे ही कोई आए तो एक बेल जब वो बजा दें वाईफाई, तो एक बेल बजाने का मतलब है काम रोक दो, अब खुदाई मत करो और चौकन्ने हो जाओ, और 2 बेल बजाए तो इसका मतलब है खतरा टल गया, आदमी चला गया, तुम खुदाई शुरू कर दो। इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन अभी खुदाई कर रहे हैं तो अब एक ये भी है कि ऊपर से तो इन्होंने नक्शा देख लिया कि ये यहाँ है, ये बैंक वहाँ है, वो अंबिका है, वो सेंट्रल बैंक है। लेकिन अब ज़मीन के अंदर जब आप खुदाई करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलता कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन 10वीं फेल चोरों का करिश्मा देखिए।
ये बाकायदा अपने साथ कंपास ले गए। उस कंपास को ये आइडिया से ऊपर लेकर चलते जब मेन सड़क पर और डायरेक्शन देखते दुकान से बैंक की तरफ, और एक अंदाज़ा लगाते कि नीचे से वहाँ खुदाई कर रहे हैं, तो नीचे भी उसी कंपास को उसी मोड पे रखकर और देखते हैं कि ये किस तरफ, तो कंपास के डायरेक्शन के हिसाब से ये खुदाई कर रहे थे। दूसरा, गूगल मैप का इन्होंने इस्तेमाल किया। नीचे है, गूगल मैप के थ्रू अब वो नक्शा देख रहे हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरफ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस तरफ है, अंबिका ज्वेलर्स किस तरफ है। तो बाकायदा ऐप का इस्तेमाल किया, बाकायदा कंपास का इस्तेमाल किया, और ये सब करते रहे। 4.5 महीने बीत गए। जो इनकी पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि 26 जनवरी को फ्राइडे था, अभी जो बीता है, 26 जनवरी को छुट्टी बैंक की, सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी, तो लगभग 3 दिन सबसे आइडियल टाइम थे। इन्होंने उसी हिसाब से पूरी खुदाई करनी शुरू कर दी थी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचने के लिए सिर्फ 12 मीटर की खुदाई और बाकी थी, और ये 12 मीटर की खुदाई इनको ये था कि हम अगले 24 से 36 घंटे में कर डालेंगे। अब ये सीधे स्टेट बैंक के नीचे होते लॉकर रूम में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक 26 जनवरी से एक दिन पहले, थर्सडे को, यानी कि 25 जनवरी को सुबह सुबह मंडी में एक आलू से भरे हुए 3 से 4 ट्रॉली आते हैं, ट्रैक्टर जिसमें आलू भरा हुआ है। तो बड़ी गाड़ी थी, हेवी गाड़ी थी। अब वो मंडी से आलू लेकर जा रहे हैं, वो खाली आया, अब उसमें आलू लाद दिया गया। अब उनको लेकर जाना है, कहीं दूसरे मंडी में पहुंचाना है ताकि वो खुदरा बेच सकें। तो उस टेम्पो या ट्रक में आलू लोड हो गया। अब वो चला उसी मंडी से, इत्तेफाक से थोड़ी दूर पर गया तो उसका टायर एक गड्ढे में फंस गया, उस ट्रक का। जब गड्ढे में फंसा तो उन्होंने देखा, उतर कर देखा कि यार ये गड्ढा, मट्टी हटाना पड़ेगा। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर के साथ उसके हेल्पर और बाकी लोग थे, फिर वो शॉप वाला, उसके भी कुछ लड़के आए, उन्होंने सबने मट्टी हटाना शुरू किया, क्योंकि मंडी में जाम भी लग रहा था। और धीरे धीरे जब मट्टी हटाने लगे तो ये था कि पहिया निकल जाएगा, लेकिन मट्टी हटाते ही पहिया और धंस गया अंदर। अब जब धंसा तो बाकी की मिट्टी नीचे, और सब देख रहे हैं कि नीचे होल है। अब उन्हें लगा शायद ये कोई सीवर वीवर रह गया जो कभी होगा, और वो वैसे ही पड़ा हुआ है, अब भी किसी के दिमाग में नहीं। अब वो ट्रक पूरी तरह से फंस गया। अब भाई फिर बुलाया गया, बाकायदा क्रेन व्रेन के जरिए उसको उठाया गया। अब जब हटा तो लोगों ने अंदर झांक के देखा तो नज़र पड़ी कि अंदर बड़ी सारी मशीनें रखी हुई हैं, खुदाई की, फावड़ा भी है, ये भी है, ड्रिलिंग मशीन भी है। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कहीं अंग्रेज़ों के ज़माने का कोई सुरंग या खजाना तो नहीं है। तब तक किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर आई। अब जब पुलिस मौके पर आई तो उसने देखा, पुलिस भी हैरान। खैर किसी तरह किसी को उतारा गया वहाँ पे अंदर, तो देखा यहाँ तो नज़ारा ही अलग है। यहाँ एक ज़मीन के अंदर सुरंग बनाने के सारे औजार हैं। अब पुलिस का माथा ठनका। इत्तेफाक से ये सब कुछ जब हो रहा है तो जो अमन है मेन इस गैंग का सरबराह, वो उस वक्त शॉप पे। अब उस वक्त शॉप पे इत्तेफाक से उसके बराबर में एक चाय की दुकान थी, वो वहाँ से चाय भी पीता था। उसको चाय वाला इसलिए पहचानता था कि वो लगता था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही टोपी पहने रहता है या अपना मास्क लगाए रहता है। किसी आदमी को ऐसे देखकर अजीब भी लगता है कई बार जब नॉर्मल चीज़ें हों तो इधर अब पुलिस को सुरंग, पुलिस ने अपनी टीम उतारी कि भाई देखो ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो पुलिस की एक टीम उतरी, तो पहले जिधर चौड़ाई थी उस तरफ पुलिस की टीम दाखिल हुई, तो अंदर 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 वो उसी खाद की दुकान में बाहर निकल आई। अब जैसी खाद की दुकान में आई तो ये तो क्लियर होगा कि इसी दुकान से सुरंग बन रहा है। अब लेकिन दुकान में गायब, क्योंकि वो अब चाय वाले की दुकान पे उसे पता है कि यहाँ पे अब ये ट्रक के चक्कर में जो गड्ढा हुआ है वो अब सुरंग का राज खुल जाएगा। तो चाय की दुकान पे पुलिस वाले जैसे ही आए वो चाय की दुकान से फुर। चाय वाले की दुकान से पूछा कि ये दुकान किसकी है, तो उसने बताया कि अभी तो यही था, बट आप लोगों के आने से जस्ट पहले भाग गया। पुलिस की फौरन टीम दौड़ी, चारों तरफ इन्फॉर्म किया गया, उसका हुलिया बताया गया कि टोपी पहने हुआ है और इस तरीके से। तो करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर उसी वक्त उसको दबोच लिया गया, वो पकड़ में आ गया। अब इधर पुलिस की टीम बाकी सुरंग के अंदर दाखिल। तो जब सुरंग के अंदर दाखिल हुई तो जो पूरा अंदर से उनको नक्शा मिला, आपको खुदाई के सारे सामान, औजार, वाईफाई घंटी मिली, कंपास मिला, नक्शा मिला। और उस नक्शे में जो चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने इस दुकान से उस 3 तरह से सुरंग बनाने का नक्शा बनाया हुआ था। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक अंबिका ज्वेलर्स और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जब उस सुरंग का मुआयना किया गया तो देखा गया कि ये सुरंग का एक सिरा बस 12 मीटर दूर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन कमाल ये था कि जो स्टेट बैंक का की तरफ सुरंग है उसके पहले 2 और मुंह उन्होंने खोल दिए थे सुरंग के, मतलब 3 रास्ते बनाए थे। अब जब पुलिस ने उन रास्तों की तरफ देखा कि ये कहाँ जा रहा है, उनको अभी तक पता नहीं है, बट नक्शा जब देखा तो पता चल गया कि इस नक्शे के हिसाब से सुरंग बनना है। इसका मतलब है एक सुरंग SBI, एक सुरंग जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक सुरंग उस ज्वेलरी शॉप तक जा रहा है। अब उठाया गया, पूछताछ हुई,
तब उसने कहानी बताई कि जब हमने देखा तो हमें लगा कि सुरंग के रास्ते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चोरियां हुई हैं, तो हमने सोचा कि जब इतनी मेहनत कर ही रहे, इतनी 4-5-6 महीना सुरंग बना रहे हैं और 300 मीटर तक जा रहे हैं, तो 20-30 मीटर की मेहनत और कर लें। यहाँ पे कमाल देखिए, तो कम से कम इसके साथ साथ दूसरा भी मिल जाएगा, दूसरे के साथ तीसरा भी मिल जाएगा। तो ये तीनों पे हाथ साफ करना था, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाए ताकि ज़िंदगी ऐश से गुजरे। बस यही सोचकर इन तीनों को टारगेट किया था। लेकिन इत्तेफाक से हो सकता है वो ये 26 से 27-28 के बीच में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस एक आलू ने, क्योंकि ये मंडी हाउस में बैठे थे, इनकी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। मास्टर पकड़ा गया है, द माइंड, बाकी के 3 फरार हैं। क्योंकि जब वो चाय की दुकान से भागा तो उसने उन तीनों को अलर्ट कर दिया कि सुरंग का भेद खुल गया है। अच्छा, उस वक्त चूँकि ये मंडी में सुबह आप किसी भी मंडी में जाएंगे, सब्जी मंडी में अर्ली मॉर्निंग 4-5-6 बजे ही सारी चीज़ें बिक्री शुरू हो जाती हैं। तो ये आ चुका था, बाकी को आना था, वो पहुँचे नहीं थे, तो उसने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो वो तीनों भागे में, लेकिन कब तक भागेंगे, पकड़ में आ ही जाएंगे। तो ये थी कहानी।